हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम दर्पण के बारे में जानेंगे। दर्पण, जिसे आईना भी कहते हैं, ये सभी घरों में पाया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इसे घर की दीवार पर लगाने के लिए कुछ ज़रूरी वास्तु नियम भी होते हैं। घर के तमाम कोने में लगाए जाने वाले शीशे और दर्पण, इनसे जुड़े वास्तु नियम होते हैं जिन्हें जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि शीशे का टूटना शुभ होता है या अशुभ होता है, और शीशे को यानी कि दर्पण को कहाँ लगाना चाहिए, इसके कौन से नियम हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा, और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, पंच तत्व पर आधारित वास्तुशास्त्र घर से जुड़ी प्रत्येक चीज़ के लिए उचित दिशा और ज़रूरी नियम बताते हैं, जिसका पालन करने पर सुख, समृद्धि और सौभाग्य में वृद्धि होती है। यदि बात करें घर की दीवार पर लगाए जाने वाले आईने की या फिर खिड़कियों की, इन पर प्रयोग किए जाने वाले शीशे की, जो खिड़कियों पर शीशे लगाए जाते हैं, तो अक्सर इन्हें लगाने और भूलवश इनके टूट जाने पर शुभ अशुभ फल को लेकर एक भ्रम की स्थिति बनी रहती है। आपके इसी भ्रम को दूर करने के लिए आज की वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि घर के किस कोने में शीशा लगाना शुभ फल देता है, और इसके टूट जाने पर या इसके दोष से बचने के लिए, जब शीशा टूट जाता है तो उस दोष से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए। नंबर 1, वास्तु के अनुसार घर में हमेशा चौकोर आकार का शीशा लगाना चाहिए। कभी भी गोल या अंडाकार शीशा घर में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि माना जाता है गोल या अंडाकार शीशे के प्रभाव से सकारात्मक ऊर्जा भी नकारात्मकता में बदल जाती है। वास्तु के अनुसार अपने बेडरूम में शीशा लगाने से बचना चाहिए। यदि लगाना भी पड़े तो उसे ऐसी जगह पर लगाएं जहां पर रहने से उसमें आपके बेड ना दिखाई दे। यदि ऐसा करना भी मुश्किल हो तो फिर आप उस शीशे को प्रयोग में लाने के बाद शीशे को एक पर्दे से ढक दीजिए। इसके अलावा वास्तु के अनुसार घर में यदि शीशा टूट जाए तो उसे तुरंत घर से बाहर निकाल देना चाहिए, घर में नहीं रखना चाहिए। उसे कभी भी घर में इकट्ठा करके भूल कर भी ना रखें, क्योंकि दोस्तों वास्तु में टूटे हुए शीशे को बड़ा दोष माना गया है। इसी प्रकार यदि घर की खिड़की में लगे चटके शीशे हों तो उसे तुरंत बदलवा देना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, वास्तु के अनुसार घर में कभी भी एक शीशे को दूसरे शीशे के सामने नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसके कारण उत्पन्न होने वाला वास्तु दोष उस स्थान पर शांति और ऊर्जा की संचार की अपेक्षा बेचैनी को बढ़ा देता है। बेचैनी बढ़ने लगती है। इसी प्रकार आईने को भूल कर भी खिड़की या दरवाजे के सामने नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इससे दर्पण से उत्पन्न होने वाली सकारात्मक ऊर्जा खिड़की या दरवाजे के रास्ते से बाहर ही चली जाती है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि घर में लगाए जाने वाले शीशे या फिर आईने के भूलवश टूटने में घर के अंदर आने वाली एक आपदा के टल जाने का संकेत छिपा होता है। कहने का मतलब ये है कि शीशे ने
आने वाली विपदा को अपने ऊपर ले लिया है। तो शीशे से मिले इस संकेत के बाद व्यक्ति को किसी बगीचे में बने कुंड में अपनी परछाई देखनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से टूटे हुए शीशे से जुड़ा हुआ दोष या फिर कहीं आने वाली आपदा उससे मुक्ति मिल जाती है। तो जब भी आपको लगे कि घर में कोई भी शीशा टूट जाता है तो आप डरे नहीं। आप ये कर सकते हैं कि किसी बगीचे में या किसी तालाब में अपनी परछाई देखें। ऐसा करने से शीशे से जुड़ा हुआ दोष दूर हो जाता है। आइए अब जानते हैं घर में दर्पण लगाने के वास्तु टिप्स। दोस्तों, वास्तु के अनुसार दर्पण घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि वास्तु आपके घर के अंदर समृद्धि और सकारात्मकता बनाए रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। आपके घर से आर्थिक बाधाओं को दूर करने के लिए, सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, विवाह या किसी रिश्ते में अलगाव से बचने के लिए आप कई तरह के वास्तु टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। ये सभी समस्याओं से छुटकारा दिलाने में मदद करते हैं। वास्तु में दर्पण भी एक अहम भूमिका निभाता है। वास्तुशास्त्र में दर्पण खरीदने और इसे लगाने के लिए कई चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कि इसे घर में कहाँ लगाना चाहिए, कहाँ नहीं लगाना चाहिए, कौन सी दिशा में लगाना चाहिए। तो आज आप इस वीडियो को देखने के बाद इन टिप्स को फॉलो ज़रूर कीजिएगा, घर की पॉजिटिविटी के लिए, घर की सुख समृद्धि के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कहाँ पर लगाना चाहिए दर्पण। दोस्तों, शीशे और शीशे के शोपीस हमेशा उत्तरी या पूर्वी दीवारों पर लगाना चाहिए, यानी कि नॉर्थ और ईस्ट में लगाना चाहिए। इन दिशाओं में दर्पण लगाने से धन संबंधित समस्याएं दूर होती हैं। और रसोई में, किचन में दर्पण नहीं रखना चाहिए, खासकर अगर गैस स्टोव या खाना पकाने के क्षेत्र से रिफ्लेक्टेड हो रहा है तो वहाँ पर दर्पण नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, शीशे को ज़मीन से कम 4 या 5 फीट की दूरी से ऊपर ही रखना चाहिए। शीशा कभी भी झुकना नहीं चाहिए और हमेशा सपाट शीशा होना चाहिए। दर्पण का फ्रेम धातु के बजाय लकड़ी का बना हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। इन्हें अपनी स्टडी टेबल से दूर ही रखें, क्योंकि ये आपका ध्यान भटका सकते हैं, ये आपके काम का बोझ बढ़ा सकते हैं। इसलिए स्टडी टेबल से दर्पण को दूर रखें। अपने दर्पण को दैनिक आधार पर साफ करना आवश्यक है। इसे साफ जरूर कीजिए, साफ सुथरा रखिए, ताकि हमेशा एक साफ छवि को प्रतिबिंबित करें। अगर आपका खुद का बिजनेस है तो कार्यस्थल के कैश लॉकर के सामने एक दर्पण रखें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कार्यस्थल के कैश के लॉकर के सामने दर्पण रखने से धन आकर्षित होता है और वित्तीय स्थिति को दोगुना करता है। एक लॉकर के अंदर भी एक दर्पण रखा जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों, दर्पण खरीदते समय, शीशा खरीदते समय इस बात का ध्यान रखें कि ये सही स्वरूप को दिखा रहा हो, जिसमें चेहरा साफ और अच्छा दिख रहा हो। अगर ये आपके शरीर को पतला या चौड़ा या कुछ अलग तरह का दिखाता है तो ये वास्तु दोष का कारण बनता है। वास्तु के अनुसार कभी भी घर के मेन गेट के सामने दर्पण ना लगाएं। इससे परिवार में रहने वाले सदस्यों की समस्या बढ़ जाती है। और अगर घर परिवार में कोई दिक्कत चल रही है तो आप बेडरूम के डोर के सामने दर्पण लगा सकते हैं। इससे घर परिवार में चल रही समस्याएं धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार दोस्तों, अगर जीवन में धन संबंधित समस्याएं परेशान कर रही हैं या आपको धन संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो आप डाइनिंग टेबल के सामने दर्पण जरूर लगाएं। इसमें डाइनिंग टेबल पूरी दिखाई देनी चाहिए।
ऐसा करने से जीवन में धन धान्य की कमी नहीं होती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। लाइक करने में पैसे खर्च नहीं होते हैं दोस्तों, आपकी लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है। इसलिए जानकारी को पसंद आने पर लाइक कीजिए और इस जानकारी को अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।